जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, इस समय जो हमारा सेगमेंट चलता है वो हिंदी का चलता है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सेकंड पेपर जिसमें सामान्य हिंदी सिलेबस के अंदर है, उसका हम इस समय उसमें जितने भी सिलेबस है लगभग 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। 6 टॉपिक से लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आता है, सब मिला जुला के 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें विलोम शब्द के जो 10 क्वेश्चन हैं, विलोम शब्द जो होता है उसके 10 क्वेश्चन को हमने कर लिए हैं। लगभग 400 से 500 के आसपास हमने आपको विलोम से प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें से ये 10 क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने कराए हैं, वो भी उसी में से फंस रहा है। नेक्स्ट हमने लिया है तत्सम तद्भव। हमने नेक्स्ट लिया क्या है? तत्सम और तद्भव। ठीक है, नेक्स्ट लिया है हमने तत्सम तद्भव। इसके ऊपर बात चल रही है, ये हमारी क्लास 4 है, यानी कि 3 क्लासेस हो चुकी हैं। लगभग हम 30 पर क्लास में लगभग 30 तत्सम तद्भव को लेते हैं। तो इस तरीके से लगभग हम 100 नंबर, आज अगर हमारी क्लास पूरी होती है तो लगभग 100 के आसपास तत्सम तद्भव हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तत्सम तद्भव जो होता है वो मैंने आपको बताया कि तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत शब्द लिए गए हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिए, तद्भव है, तद्भव, तत्सम। ठीक है, तत्सम जो है 100 से आप इंगित करिए कि संस्कृत से लिए गए शब्द, संस्कृत से जो शब्द लिए गए, और तद्भव वह शब्द होते हैं जो अपभ्रंश हो गए, अपभ्रंश होकर के संस्कृत के शब्द जो आजकल बोलचाल की भाषा में बोला जाता है उनको तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में हम आपसे बात करते हैं, लगातार क्वेश्चन फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी के अंदर, उसकी भी बात करते हैं, और क्वेश्चन आपको करा के भी देते हैं कि क्वेश्चन कैसे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी कुछ किया है वो आपको सब कुछ करा के दिया है तत्सम तद्भव के बारे में कि क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका जो प्यारे बच्चों मेरे होता है कि आप बोलचाल के डेली के यूज में अगर ले लेंगे तो आपको बिना कुछ एज लिए, यानी कि बिना कुछ टेंशन लिए, आपको अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तत्सम तद्भव कही है, तद्भव तत्सम कही, बात एक है क्योंकि हमें आंसर दोनों तरफ से देना पड़ता है। ठीक है, तो पहला लेते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों वह उजला। क्या है? उजला। अब उजला का जो होता है, उजला कह लीजिए, उजाला कह लीजिए, उजला का ये तद्भव शब्द है, उजला। ठीक, उजला क्या है? तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम शब्द क्या होता है? तो इसका तत्सम शब्द मेरे प्यारे बच्चों होता है उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि लगभग 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन के अंदर एक टॉपिक हमारा जो होता है वो अशुद्धियां भी होता है। अशुद्धि, वाक्य शुद्धि एवं शब्द अशुद्धि। मतलब यह है कि इसके अंतर्गत भी 10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन मान के चलिए तो 10 क्वेश्चन अशुद्धि के अंदर आते हैं। अशुद्धि का ही पार्ट है ये उज्ज्वल। कई बार उज्ज्वल देता है प्यारे बच्चों, इसको उज्ज्वल को शुद्ध करने का देता है। हालांकि हम जो टॉपिक आएगा हमारा शुद्धियां अशुद्धियां, तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताते चलूं चूंकि सामने आ गया है। उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है, यानी कि आपको वर्तनियों पर भी ध्यान देना है कि चीजें लिखी कैसे जाती हैं। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल वो देख देगा ऐसे लिख करके, और ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। बात करेंगे हम उस पर भी, विस्तृत बात करेंगे आपसे, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस टॉपिक को भी लेंगे। लेकिन अभी क्या है, उजला क्या है? उजला हमारा तद्भव शब्द हुआ, और उजला का तत्सम शब्द क्या हुआ? उज्ज्वल, यानी कि संस्कृत शब्द से लिया गया, यानी तत्सम का मतलब क्या? संस्कृत से लिया गया शब्द क्या? उज्ज्वल। नेक्स्ट लेते हैं, काज है या कारज? काज, काज या कारज? काज या कारज क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? कार्य। कोई कार्य अगर कर रहे हैं आप, बार बार कार्य करते हैं, पढ़ाई का ही कार्य कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि कार्य वैसे ही बोलचाल की भाषा में है जो कि तत्सम है, तो आप क्या कहेंगे? काज या कारज। याद कर लीजिए कि ये क्या है? तद्भव है, काज या कारज। आज मैंने पढ़ाई का बड़ा काज किया या कारज किया, तो ये क्या? तद्भव। अब पूछेगा क्या? निम्नलिखित में से कौन कार्य का तद्भव शब्द है? तो आपको ये बताना पड़ेगा, काज या कारज बताना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, अगला लेते हैं। अगला है हमारा काट। ठीक, काट। काट पता है? काट, काट क्या? तद्भव शब्द है। काट का तत्सम क्या होगा? कास्ट। क्या होगा? कास्ट, इसका होगा कास्ट।
ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि इसको याद करना है, इसको बार बार रिवीजन करना है और धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। काट का क्या होगा? कास्ट। कास्ट क्या है? तद्भव शब्द है। और कास्ट क्या है? तत्सम शब्द है। अगला लेते हैं, अगला है 18। 18 कहते हैं ना 18, 18। अब इनको भी पूछ देता है, यानी कि अंकों को भी पूछता है। 18 18 को कहते हैं, 18 किसको कहते हैं? इसको कहते हैं 18। तो ये क्या 18 क्या है? जो हम बोलते हैं 18 हो गया, 19 हो गया, तो ये तद्भव शब्द है। अब इसका क्या होगा तत्सम? अष्टादश। इसका तत्सम है अष्टादश, ठीक, अष्टादश, अष्टादश, ठीक है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अष्टादश, ठीक। तत्सम क्या हो जाएगा? अष्टादश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 18 का क्या हो गया तत्सम शब्द? अष्टादश, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला हमारा है, अगला है चबाना। क्या है? चबाना। किसी चीज को चबाना होता है, जैसे चना चबाना। तो चबाना क्या हो गया? तद्भव शब्द है। और चबाना का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को चबाना मतलब चर्वण करना। अगर आप चना खा रहे हैं, चना चबा रहे हैं, तो आप कहिए कि मैं चना चर्वण कर रहा हूं, मतलब चने को क्या है? चर्वण कर रहा हूं। आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तत्सम तैयार हो रहा है। चबाना आपको पता है तद्भव है, तो इसका तत्सम आपको याद करना है कि चर्वण। तो चबाना का क्या होता है? तत्सम चर्वण होता है, ठीक। नेक्स्ट ले लीजिए, खूब सेठ कहते हैं कि सेठ जी आए थे, सेठ हैं, बहुत बड़े सेठ हैं। सेठ क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? श्रेष्ठी होगा, ठीक। क्या होगा? श्रेष्ठी। प्राचीन काल में अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो ये शब्द यूज होता है किसके लिए? व्यापारी वर्ग के लिए श्रेष्ठी शब्द यूज होता है। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी शब्द यूज होता है किसके लिए? व्यापारी वर्ग के लिए, ठीक है। तो सेठ जो होता है इसका तद्भव हुआ और श्रेष्ठी जो है इसका तत्सम हुआ, ठीक। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम जो है लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, यानी कि 3 तत्सम तद्भव हम लेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि इस पर क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी बताएं। और लगातार क्वेश्चन फॉर्मेटिंग आपसे करते रहते हैं ताकि आपको भी आइडिया डेवलप हो जाए क्वेश्चन बनाने का। किसी भी चैप्टर को पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, एक बार अगर आपका आइडिया डेवलप हो गया चैप्टर बनाने का, आपका आइडिया डेवलप हो गया आपको क्वेश्चन बनाने का, तो आपको समस्या कोई नहीं आएगी, ठीक। अगला लेते हैं प्यारे बच्चों, दुपट्टा। खूब परिचित होंगे आप दुपट्टे से। दुपट्टा, ठीक। दुपट्टा दुपट्टा है ना, लड़कियां जो ओढ़ती हैं, प्यारी बच्चियां जो ओढ़ती हैं ऐसे करके, उसको दुपट्टा कहते हैं। अब दुपट्टा तो जो हो गया तद्भव शब्द हो गया, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा दुपट्टे का? तो क्या होगा? द्विपट। द्विपट होता है, ठीक। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो 2 तरफ से इसको ओढ़ा जाता है, कैसे करके, कैसे करके, ठीक। तो इसीलिए कह रहा है द्विपट ना 2 पट। द्विपट क्या है? द्विपट क्या है? तत्सम शब्द है। और दुपट्टा क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला लेते हैं, अगला है तपसी। तपसी जाने न जाने आप तपसी पानों को जरूर जानते हैं, ठीक। तो उससे क्या करिए, तपसी जो है, तपसी जो है तद्भव है, यानी कि आजकल जो चल रही हैं तपसी पानों, आजकल की भाषा में तपसी। अच्छा, तो तत्सम शब्द क्या है? तो तपस्वी, ठीक। तत्सम शब्द इसका क्या होगा? तपस्वी। याद करने के लिए बता रहा हूं ये, सिर्फ ताकि आपको लर्न हो सके, आपका रिवीजन हो सके, सिर्फ इसके लिए, इसको अदर मत लीजिए। तो तपसी क्या है? आजकल चलती हैं, आजकल की एक्ट्रेस हैं तपसी पानू। तो तपसी का वो क्या हो जाएगा? तत्सम क्या हो जाएगा? तपस्वी हो जाएगा, ठीक है। अगला लेते हैं जुगती। जुगती, जुगती, ठीक। बड़ी जुगती लगाई हमने, लेकिन मैं एग्जाम में पास नहीं हो सका। बड़ी जुगती लगाई, तो जुगती लगाने से आप पास थोड़ी हो जाएंगे। आप कैसे पास होंगे? जब आप पढ़ाई करेंगे, आप लगातार रिवीजन करेंगे, तब आप पास होंगे। बड़ी जुगती लगाई हमने मतलब क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? युक्ति। जो युक्ति लगानी है, जो जुगती लगानी है, वो आप पढ़ाई के तरीकों में लगाइए। युक्ति लगाइए ताकि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो जुगती का तत्सम शब्द क्या होगा? युक्ति। और ये क्या होगा? तद्भव शब्द, ठीक है। अगला लेते हैं, अगला है जमाई। जमाई, जमाई किसको कहते हैं? अमन जमाई जो होता है, जैसे अगर किसी की, आपकी बहन की या किसी की भी, मान लीजिए किसी भी महिला का विवाह हुआ है और उसका पति महिला के अपने घर में, यानी कि अपने मायके में ही साथ में रहता,
तो उसको जमाई कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं? जमाई कहते हैं। तो जमाई जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। ठीक, जो जिस उस महिला का विवाह जिसके साथ हुआ है, अगर उसका पति भी उसके साथ ही अपने पत्नी के घर में ही, अपने पत्नी के पुश्तैनी घर में ही उसके साथ रहता है, तो उसको जमाई कहते हैं। और ये ही तद्भव शब्द। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? जामाता। ठीक, जामाता, इसका तत्सम शब्द क्या हो गया? जामाता। ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बार बार। ठीक है, अब अगला ले लीजिए जत्था। जत्था, जत्थे के जत्थे चल रही है। ठीक, ग्रुप में जत्थे के जत्था, जत्था क्या तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? यूथ। यूथ। ठीक है, जत्था का क्या हो गया? तत्सम शब्द क्या होगा? यूथ हो गया। ठीक है, अगला ले लेते हैं हमारा, अगला हमारा है छेद। छेद हो गया। छेद का क्या होगा? तत्सम शब्द छिद्र। छेद का क्या होगा? छिद्र होगा। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होगा? छेद का छिद्र। पता है आपको, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे जोर नहीं देते। छेद से क्या हो जाएगा? छिद्र हो जाएगा। अगला ले लेते हैं चौपाया। चौपाया किसको कहते हैं? चौपाया जो अम्मन, जो खाट होती है, चौपाया। ठीक, चार पहिए जिसमें हो, चौपाया। कोई भी चीज जैसे चार पहिए हो जिसमें चौपाया कहते हैं। चौपाया क्या है? तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? चतुष्पद। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो गया चतुष्पद। ठीक, ऐसे करके ही आपको लगातार क्वेश्चन आते रहेंगे। इनमें से कुछ नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों के, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक, या इसका फला आपने बताया चौपाया का तत्सम शब्द क्या है, निम्नलिखित में से पूछ लिया। निम्नलिखित में से चौपाया का तत्सम शब्द क्या है, या पूछ लिया कि निम्नलिखित में से चतुष्पद का तद्भव शब्द क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान है, धीरे धीरे करके आप धीरे धीरे करके इसको लर्न करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अब ला लेते हैं चांदनी। चांदनी रात, आप जानते हैं चांदनी रात थी। चांदनी, चांदनी का क्या हो जाएगा? चंद्रिका। चांदनी का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द? चंद्रिका। क्या हो जाएगा? चंद्रिका। चंद्रिका, चांदनी का तत्सम शब्द क्या हो गया? चंद्रिका। ठीक, चंद्रिका हो गया। अगला लेते हैं घी। खूब प्रयोग होता है घी, खूब खाते हैं आप घी। घी का तत्सम शब्द क्या होता है? घी खूब खाते हैं। घृत, क्या होता है? घृत। घृत, घी का क्या होगा? तत्सम शब्द क्या हो गया? घृत हो गया। ठीक, गवैया। अगला हमारा है गवैया। बड़ा गवैया है, खूब गाता है, गवैया। गवैया क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होगा गायक। गवैया का तत्सम शब्द क्या होगा? गायक। ठीक, गायक क्या होगा? गायक जो है, गायक कलाकार है, ये तत्सम शब्द है, ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि बोलचाल की भाषा में जो तत्सम ही चल रहा है। गायक, गवैया ज्यादा, गवैया ग्रामीण परिवेश में खूब चल जाता है, लेकिन गायक जो है भी चलता है। यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन है। तो गायक क्या है? गायक आपका तत्सम शब्द है और गवैया क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं किशन। किशन, कन्हैया। कन्हैया भी आपका तद्भव शब्द था, मैंने बात हुई थी इस पे। किशन भी तद्भव शब्द है। ठीक, कन्हैया करा चुके थे इससे पहले, अब किशन है। किशन का भी तद्भव है और इनका क्या होगा? तत्सम कृष्ण ही होगा, दोनों का ही कृष्ण होगा। ये तत्सम शब्द कृष्ण ही होगा और कन्हैया कह लीजिए या किशन कह लीजिए, दोनों ही तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अब आइए चिड़िया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, तब भी आता है क्वेश्चन, आता है यहां से। चिड़िया, आसमान में उड़ने वाली चिड़िया। तो मैंने एक अलग तरीके की चिड़िया देखी। अगर आप तद्भव शब्द बोलते हैं तो चिड़िया है, जो कि रोज नाम लेते हैं, और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? चट्टिका। ठीक, तो आप कह दीजिए मैंने आसमान में चट्टिका देखी, या मेरे घर के सामने या मेरे घर के पेड़ पर बार बार चट्टिका आती है, ना कि चिड़िया आती है। तो चिड़िया क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया और चट्टिका क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, अगला ले लीजिए। अगला है त्योहार। त्योहार रोज आता है, आपको पता है कि आज भी त्योहार है। कौन सा त्योहार है? आज नवदुर्गे स्टार्ट हो रही है। नवदुर्गे हिंदू का त्योहार जो होता है, हमारा हिंदू का त्योहार होता है नवदुर्गे, आज से स्टार्ट हो रहा है। तो कम से कम त्योहार तो याद ही कर ले। त्योहार क्या है? तद्भव शब्द है
और इसका तत्सम क्या होता है? तिथिवार। क्या होता है? तिथिवार। तो याद रखिए, कम से कम ये तो याद ही कर रहे हैं आज के दिन हम, तिथिवार, क्योंकि तिथि के क्रम में आता है। तिथिवार, तिथि के क्रम में होता है, तत्सम शब्द है तिथिवार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कम से कम आज तो इसको हम याद ही कर लें कि तिथिवार क्या है, ये तत्सम शब्द है, और त्योहार जो है वो तद्भव शब्द है। तो आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे करके हमारे जो तत्सम तद्भव समाप्त हो रहे हैं। मैं आपको तरीके से विश्वास दिला दूं कि जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा समीक्षा अधिकारी का, तब तक हम कम से कम हिंदी का सिलेबस किल कर चुके होंगे। और अगर आपका हिंदी का सिलेबस किल कर दिया है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ ले देकर के आपको बचता है जनरल स्टडी, यानी कि फर्स्ट पेपर ही बचता है, और बहुत ही आसान, कंपटीशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगला लेते हैं। त्योहार हो गया हमारा, अगला है थोड़ा। आज मुझे थोड़ा ही खाना है, थोड़ा कम खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थोड़ा का है, थोड़ा का क्या होता है? थोड़ा का स्तोक होता है। क्या होता है? स्तोक। मतलब आप कह दीजिए आज मुझे स्तोक खाना दो, थोड़ा खाना दो। फिर आपके घर वाले कहेंगे कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, तो कह दो कि नहीं, मैं तो अपना समीक्षा अधिकारी का हिंदी का पेपर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या देना है? थोड़ा खाना है, मतलब स्तोक खाना है। क्या करना है? स्तोक खाना है, थोड़ा खाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन आएंगे इसके, बार बार क्वेश्चन आता है। अगला है हमारा दाढ़ी। दाढ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दाढ़ी, दाढ़ी बढ़ गई है, नाई के पास जाइए, कहिए कि मेरी दाढ़ी, अगर आप कहेंगे बढ़ गई है तो तद्भव शब्द में बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, जो सब लोग बात करते हैं। तो आप चूंकि तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मेरी दंष्टिका बढ़ गई है। क्या हो गई है? दंष्टिका बढ़ गई है। काट दो जरा, दंष्टिका बढ़ गई है, काट दो दंष्टिका। तब लगेगा कि नहीं भाई आप तैयारी कर रहे हैं। हालांकि थोड़े बहुत कुछ लोग हो सकता है कुछ और सोच लें, लेकिन सोचने दीजिए, अपना काम तो बन रहा है। कम से कम हम, आपकी तैयारी तो पूरी हो रही है, खासकर समीक्षा अधिकारी की सेकंड पेपर की तैयारी हो रही है। ठीक, दाढ़ी का क्या हो जाएगा? दंष्टिका। तत्सम शब्द क्या होगा? दंष्टिका, और तद्भव क्या है? दाढ़ी। ठीक, मैं दाढ़ी बनवाने जा रहा हूँ, तद्भव शब्द है। ठीक है, आ जाइए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है दूल्हा। ठीक, क्या है अगला? दूल्हा। दूल्हा तो जानते हैं सभी लोग बनते हैं, इंपॉर्टेंट भी है दूल्हा। क्यों दूल्हा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दूल्हा तद्भव शब्द है, दूल्हे के लिए समान आया है, दूल्हे के लिए समान आया, तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम बड़ा मजेदार है। क्या मजेदार इसका तत्सम? तत्सम इसका है दुर्लभ। मतलब दुर्ले दूल्हे जो है दुर्लभ ही मिलते हैं, दुर्लभ, तभी इज्जत नहीं होती। सोचिए आप, क्या है? दुर्लभ। तब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूल्हा। दूल्हा का क्या होता है? तत्सम शब्द दुर्लभ होता है। ठीक, तो दूल्हे क्या होते हैं? दुर्लभ ही मिलते हैं। ठीक है, दुर्लभ ही मिलते हैं। अगला देख लीजिए, अगला हमारा तद्भव शब्द है पड़ोस। पड़ोस, पड़ोस के विषय में जानते हैं, सभी के कोई ना कोई पड़ोसी होते हैं। पड़ोस, तो पड़ोस का तत्सम शब्द क्या होता है? प्रतिवेश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पड़ोस का तत्सम शब्द होता है प्रतिवेश। मतलब ये है कि आप जानते हैं कि पड़ोसी कितना बड़ा प्रतिवेशी भी होता है, प्रतिवेश। ठीक, तत्सम शब्द क्या है? प्रतिवेश, ध्यान रखिएगा। पड़ोस का तत्सम शब्द क्या होता है? प्रतिवेश। ठीक है, प्रतिवेश होता है। तद्भव शब्द क्या है? पड़ोस है, और तत्सम शब्द क्या है? प्रतिवेश है। अगला है पसीना। काम करता हूं तो मुझे बहुत पसीना आता है, या पसीना। ठीक, काम करने से मुझे बहुत पसीना आता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे मिलता नहीं है। क्या है आपका पसीने का? प्रश्विन। ठीक, पसीने का क्या होता है? प्रश्विन होता है। याद करने के लिए बता दें आपको, प्रश्विन, ध्यान रहे, किसी भी तरीके से याद करना है। पसीने का क्या होता है? बहुत पसीना हो रहा है, मुझे बड़ा प्रश्विन होता है। आप कह दो, बार बार कहो। गर्मी का टाइम में, जैसे ही गर्मी का समय आता है, पसीने सभी को होते हैं, आप कहो कि यार मुझे बहुत प्रश्विन होता है, याद हो जाएगी चीजें बड़ी आसानी से। साथ मतलब ये है मेरे कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों की बोलचाल की भाषा में अगर आप इसको यूज करना शुरू कर दोगे, तो ये जितने भी टफ क्वेश्चन है, प्रश्विन हुआ, प्रतिवेश हुआ, दुर्लभ हुआ, दंष्टिका हुआ, स्तोक हुआ, इस समय जितने चारों हैं ये टफ है। और यहां से क्वेश्चन जरूर एक दो आएंगे, आपको मिलेंगे। इन्हीं चार में से देखिएगा, एक दो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलना ही मिलना, दो नहीं तो एक तो मिलना ही मिलना है, नहीं चार में से एक फंसना ही फंसना है आपको। इसलिए ध्यान से इन चारों को देख लीजिएगा। ठीक है, पसीना का क्या होगा? प्रश्विन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला फिटकरी। सभी के घरों में यूज होती है फिटकरी, सभी लोग जानते हैं इसका नाम फिटकरी।
तो फिटकरी क्या है? तद्भव शब्द है। फिटकरी क्या है? तद्भव शब्द। इसका तत्सम क्या होगा? स्फटिक। स्फटिक तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? स्फटिक। तत्सम शब्द हो गया स्फटिक। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिटकरी का क्या हो जाएगा? स्फटिक, क्योंकि इससे मिलता नहीं है इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए। अपने आप नोटिफिकेशन के आने से पहले, अपना एम है कि नोटिफिकेशन के आने से पहले बिल्कुल ये चीजें आपकी जबान पे होनी चाहिए। तो रात में अगर कोई आपको एक कंटक मार के फिटकरी का तत्सम सब पूछ ले तो आप तुरंत बता दें स्फटिक होता है। तब समझिए जाकर के आप एग्जाम में 100% सिक्योरिटी के साथ आप एग्जाम क्लियर कर लो। खासतौर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, अगला लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बढ़ई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बढ़ई। बढ़ई का क्या होता है? बढ़ई है क्या? सभी घरों में यूज होने वाली चीज है बढ़ई। बढ़ई का होता है, ये बढ़ई तद्भव शब्द है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका तत्सम? वर्धकी है। ठीक, वर्धकी। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वर्धकी। वर्धकी। ठीक, ये इसका क्या है? बढ़ई का तत्सम शब्द है वर्धकी। वर्धकी है। ठीक, वर्धकी है। ठीक है, अब अगला देखिए महंगा। आज के टाइम में तो महंगा तो पूछना ही नहीं। महंगा, बड़ी महंगाई है, बहुत महंगा है। ठीक है, आप जानते हैं कोई सामान किसी से लेते हैं दुकानदार से तो कहते हैं बड़ा महंगा सामान ले लो यार, थोड़ा सस्ता कर लो। तो आप उससे ये कहो, महंगा मत कहो, आप कहो कि यार बड़ा महार्घ है। महार्घ है, बड़ा महार्घ है। क्या हो गया? तो महंगा क्या हो जाएगा? तत्सम महार्घ। क्या हो जाएगा? महंगा का तत्सम हो जाता है महार्घ। ठीक, महंगा क्या हो जाएगा? महार्घ। ठीक है, अब अगला देख लीजिए बादल। बादल है, बादल तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वारिद। तत्सम शब्द हो जाएगा वारिद। ठीक है, जानते हैं आप, आसान है, कई बार आपको पूछा गया है, यानी कितनी बार आपने पढ़ा होगा इसमें ज्यादा, लेकिन महंगा ध्यान रखिए। महंगा क्या है? महार्घ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला और इंपॉर्टेंट, मतलब ये कि जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 110% हो सकता है कि बाकी क्लास की अपेक्षा 2-3 तो आपको यहीं से मिल जाए, यानी कि आज की क्लास से ही आपको तत्सम तद्भव 2-3 यहीं से मिल जाए। अगला क्या है हमारा? ले लीजिए अफीम। अफीम, क्या क्वेश्चन पूछेगा? निम्नलिखित में से अफीम का तत्सम शब्द कौन सा है? क्या बताएंगे आप? अहिफेन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अहिफेन। ठीक, अहिफेन। तो आप आंसर क्या करेंगे? अहिफेन। अलग अलग दिया होगा, ए बी सी डी करके देगा, वर्धकी है, महान है, वारिद है, और अहिफेन है। तो अफीम का तत्सम शब्द क्या होगा? अहिफेन। इसी को उल्टा करके पूछ लेगा कि अहिफेन निम्नलिखित में से किसका तद्भव शब्द है? अहिफेन का निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो क्या आप बता देंगे? अफीम। अफीम, अहिफेन का तद्भव शब्द क्या है? अफीम है। ठीक है, 80 है, 80 है, 80। ठीक, 80। 80 तद्भव शब्द है। 80, 80 क्या है? तद्भव शब्द है। इसका क्या होगा? इसका तत्सम शब्द होगा अशीति। अशीति, अशीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80 का क्या होगा तद्भव शब्द? 80 तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? अशीति होगा पहले क्वेश्चन। ठीक है, अशीति। तो लगभग हमने आज ये 30 क्वेश्चन ले लिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी करी, बस इतना आसान है बिल्कुल, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको बार बार रिवीजन करना है। कम से कम एक शब्द को 3 से 4 बार, 5 बार तो मैं ही बोल दे रहा हूं, 2-3 बार और आप रिवीजन कर लेंगे, ये 100% इससे हो जाएगा। 10 नंबर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा, मतलब ये 10 क्वेश्चन आता है और 10 में से 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे, कहीं नहीं गया। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब वो ऑप्शन के साथ होगा, जब उसमें ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ऑप्शन के साथ होगा तो काफी करीब जो है ऑप्शन देते हैं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर 100% अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे चीजों को तो आपको इसमें मुश्किल से 10 क्वेश्चन के अंदर आपको 5 मिनट भी नहीं लगने वाला, आप तुरंत करके फेंक देंगे 5 मिनट, 4 मिनट के अंदर ही। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस चीज को। आगे भी मैं से क्वेश्चन ले आते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत सारी किताबों में, कम से कम 3-4 किताबों से देख करके, अलग अलग किताबों से अपने अपने सिलेबस के अनुसार कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में, तब जाकर के नोट डाउन करके फिर आपको ये समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है, ताकि एक जगह पे चीजें अवेलेबल हो जाए, आपको इधर उधर भागना ना पड़े प्यारे बच्चों। ठीक है, तो
ये क्वेश्चन, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी एक करंट अफेयर्स की भी क्लास होती है जो सवेरे 10-11 बजे तक आपको अपलोड कर दी जाती है वीडियो। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स है तो आप जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। डेली डोज देते हैं हम, जैसे 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, ऐसे करके करंट अफेयर्स की हमारी क्लास अपलोड होती है। हर डेली लगभग 10-11 बजे के आसपास अपलोड हो जाती है। 11 बजे थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है प्यारे बच्चों, ताकि हम उसमें और भी चीज़ें ऐड कर पाएँ, उससे रिलेटेड चीज़ें ऐड कर पाएँ। अगर आप हमारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको पसंद जरूर आएगा। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लोगों को फॉरवर्ड करिए, उनको बताइए, उसके लाभ बताइए। बाकी हम आपके लिए सहायता करने के लिए यहाँ अवेलेबल हैं। जय हिंद, जय भारत।